बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9 लेक्चर नंबर 19 स्टूडेंट, हमारा मौजूद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डार्क और मिडिल एज को डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आफ्टर डार्क एंड मिडिल एजेस द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी यानी थिंकिंग समझ लें, नज़रिया समझ लें, वो इम्प्रूव्ड हुआ एंड द पीरियड वॉज टर्म्ड एज मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर कहलाया। ठीक है, कंप्यूटर्स इन मॉडर्न एज आर कैटेगराइज 5 जनरेशन में किया गया और जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पहली 2 जनरेशन्स को जानेंगे। तो जनरेशन्स का नाम दिया गया है इसको और ये जनरेशन्स बेस कर रही हैं मुख्तलिफ फीचर्स की वजह से क्लासीफाई की गई हैं। जैसे आपको यहाँ बता रहे हैं कि each generation of computer is categorized by major technological development that fundamentally change the way computers operate, like resulting in increasingly smaller size, छोटा हो गया अगर कोई बहुत ज़्यादा, सस्ता हो गया, चीपर हो गया है कंप्यूटर, मोर पावरफुल हो गया है और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है, ज़्यादा रिलायबल डिवाइस वाली कैफियत हो गई है, एतमाद किस्म अंदाज के साथ आप यूज़ कर सकते हो उसे। तो ऐसा कोई चेंज अगर आया है तो उसको नई जनरेशन के अंदर फिर कैटेगराइज कर दिया गया। तो 5 जनरेशन्स में मॉडर्न एज को रखा गया और इस वक्त करंटली 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन गोइंग है। तो रीड अबाउट ईच जनरेशन एंड द डेवलपमेंट्स दैट लीड टू द करंट डिवाइसेस दैट वी यूज टुडे। बारी बारी हम इन जनरेशन को रीड आउट भी करेंगे, समझेंगे, ताकि हम जान सकें कि करंट डिवाइसेस जो आज के दौर में चल रही हैं वो कहाँ तक जाएंगी और इन फ्यूचर हमारे पास किस तरह की डिवाइसेस होंगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन जिसका ड्यूरेशन है 1940 टू 1956, इसमें मेजर टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट जो यूज़ हुआ, जो प्रोसेसिंग के लिए, वर्किंग के लिए जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स एक ऐसी ट्यूब जिसमें कोई गैस नहीं है, उनको सर्किटरी के तौर पे यूज़ किया गया। तो फर्स्ट कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स थे, छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए, एंड वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम। इतने बड़े साइज के कंप्यूटर थे कि पूरा पूरा जो कमरे थे उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वो कंप्यूटर्स थे स्टूडेंट के पर्सनली आप नहीं उसको यूज़ कर रहे होते थे, गवर्नमेंट एजेंसीज या डिफेंस एजेंसीज इसको यूज़ कर रही होती थी, या कोई बहुत बड़ी अगर इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये पर्सनल यूज़ में नहीं थे। तो वेरी एक्सपेंसिव थे, वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट भी समझ लें, कॉस्ट वाइज तो होंगे ही, लेकिन ऑपरेशन भी, क्योंकि बहुत चंद लोग ही आप यूँ समझ लें कि होंगे जो कि इसको ऑपरेट करना जानते होंगे, और अगर किसी डिवाइस को यूज़ करने वाले ऑपरेटर्स की तादाद कम हो तो उसका ऑपरेशन जो है फिर यकीनन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, और इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली भी बहुत ज़्यादा खाते थे, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, इससे बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती थी, विच वॉज ऑफन द कॉज ऑफ माल फंक्शन। यही वजह है कि ये जो है मशीन्स जो है वो बैठ गई और बहुत ज़्यादा प्रोमोट नहीं हुई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की जाए तो रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि जो मशीन के अंदर उसके सर्किटरी है, बेस्ड ऑन दैट सर्किटरी आपको जो है इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी। लाइक हमने आज के दौर में जो कंप्यूटर्स हैं या मशीन लैंग्वेज की बात की थी कि उसके अंदर 0 एंड 1 की बुनियाद पर जो कोडिंग की जाती है, 0 मीन्स 0 वोल्टेज एंड 1 मीन्स 5 वोल्ट या 12 वोल्टेज, वोल्टेज पल्सेस की शक्ल में अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ये मशीन कोड कहलाता है, ये मशीन की ज़बान है। ठीक है, तो हम तो इस चैप्टर को अच्छा सा मुकम्मल कर चुके हैं, आपको इधर रेफरेंस दे रहे हैं कि सी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डिटेल। तो हम तो ये टॉपिक जान चुके हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है
वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ समझते थे। आप उसको वोल्टेज पल्सेस की शक्ल में जब इंस्ट्रक्शंस देते थे, 0 और 1 के पैटर्न की शक्ल में जब इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो वो उसके मुताबिक फिर रिजल्ट्स आपको देती थी। एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। सिंगल टास्किंग मशीन थी, एक वक्त में एक टास्क, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, जैसे कि डार्क और मिडिल एज में आपने जाना था पंच कार्ड्स के हर में, टेबलेटिंग मशीन में जाना था पंच कार्ड को। तो पंच कार्ड की शक्ल में जो है वो इनपुट्स दिए जाते थे एंड पेपर टेप की शक्ल में इनपुट दिया जा रहा होता था एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। आउटपुट जो जनरेट हो रहा होता था वो आप कोई स्क्रीन पे नहीं देख रहे होते, वो प्रिंट उसके निकल आते थे, ठीक है। तो प्रिंटेड शक्ल में आउटपुट होता था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ADVAC एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ENIAC is related to which generation of computer, या ADVAC invent in the dash generation, तो आपको पता हो कि ये ENIAC, ADVAC और UNIVAC जो है इनका ताल्लुक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से है। और द UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, the US Census Bureau in 1951। तो ये वो कमर्शियल बुनियाद पे बनाया गया कंप्यूटर था जिसको फिर सेल किया गया पब्लिक को या डिफरेंट कंपनीज को। ये तो स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन की बात हुई और आपको डिस्क्रिप्टिव शक्ल में भी बताया गया है। इंशाल्लाह ताला ये हिस्ट्री का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाता है तो हम पांचों जनरेशन को एक टेबुलेशन शक्ल में, जैसे कि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ जनरेशन टेबल, तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, तमाम जनरेशन की मेजर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है यानी सर्किटरी के तौर पे, और उसके अंदर इनपुट का क्या तरीक़ाकार है, आउटपुट का तरीक़ाकार क्या है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ऑपरेट कैसे हो रहे हैं इन, तो मेमोरी के लिए क्या यूज़ हो रहा है। तो हम बाकायदा एक जनरेशन टेबल को भी हम टेबुलेशन शक्ल में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए या नोट लिखने की हैसियत से डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप टेबुलेशन शक्ल में जान जाएंगे तो बात और भी ज़्यादा अच्छी वाज़ेह समझ में आएगी। फर्स्ट जनरेशन के बाद स्टूडेंट हम बात करें अगर सेकेंड जनरेशन की, जिसकी ड्यूरेशन है 1956 टू 1963, इसके अंदर मेजर टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट जो यूज़ हुआ वो ट्रांजिस्टर्स में। तो स्टूडेंट ये बात जहन में रहे कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी जो कि साइज़ में बड़ी थी और कंप्यूटर का साइज़ बड़ा था। उसके मुकाबले में जब ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए तो यूँ समझ लें कि एक ट्रांजिस्टर अपने अंदर 100 वैक्यूम ट्यूब्स की एबिलिटी रखता था। तो कहाँ 100 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं और कहाँ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर अपने अंदर 100 वैक्यूम ट्यूब्स, एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ आपके सामने, उसकी एबिलिटी रखता हो तो लामहला कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो सके, यहाँ तक कि 1950s तक ये बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुए। ट्रांजिस्टर वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation predecessor। मैंने जैसे आपको बताया कि एक ट्रांजिस्टर सेवरल वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर रहा था, तो क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज भी छोटा हुआ, वो फास्टर हो गए, सस्ते हो गए, उनके अंदर एनर्जी एफिशिएंट यानी कम एनर्जी को लेते थे और ज़्यादा रिलायबल हो गए एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो दो द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू मालफंक्शन। बहरहाल ये ट्रांजिस्टर भी एक ग्रेट डील ऑफ हीट जो है वो रिलीज करते थे, जिसकी वजह से ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स भी जो है वो बैठ गए, बहुत ज़्यादा प्रोमोट नहीं हो सके। इट वॉज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। बहरहाल ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट थी वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में, बहुत मेजर चेंज थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स।
इनपुट के लिए पंच कार्ड्स ही यूज़ हो रहे थे और प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। आउटपुट के लिए कोई अभी आज के दौर में जैसे आप देखते हैं कि मॉनिटर है जिस पे आप जो कुछ भी वर्किंग कर रहे होते हैं या जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। इससे पहले कि आप प्रिंट निकालें आप तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ आउटपुट क्या नज़र आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर आउटपुट को देखने के लिए प्रिंट आउट की सहूलत थी। तो प्रिंट आउट्स अगर प्रिंट निकाल लिया और रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है या करेक्ट नहीं है या डिज़ायर रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है तो प्रिंटिंग के अखराजात बहरहाल थे उस वक्त। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें अगर, मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक असेंबली, एक जो टिपिकल किस्म की बाइनरी लैंग्वेज थी 0 और 1 जिसको समझना मुश्किल और उसको उसकी मदद से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना मुश्किल, तो उसकी जगह असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज आ गई जिसको आप पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज आ गई जिससे कंप्यूटर से काम लेना आसान हो गया, विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, अल्फाज में। ह्यूमन लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे टोटली, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स आ गए लाइक एडिशन के लिए ADD ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए SUB और मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, इस तरह के कुछ सिंबल्स आ गए जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना आसान हो गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कुछ आ गई, वर आल्सो बीइंग developed at this time, such as early version of COBOL, Common Business Oriented Language, ये आई, and Fortran, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये इस तरह की कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हो गई सेकेंड जनरेशन के। तो दीज वर आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर्ड देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी। ये वो कंप्यूटर थे जब आप इनकी इंस्ट्रक्शंस यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको कहा जाता है, प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम अपने अंदर मेमोरी में स्टोर कर लेते थे, विच मूव फ्रॉम अ मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में जैसे मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हो रहे थे तो इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आ गई। स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि आज के दौर में भी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से डेटा को स्टोर कर रही होती है, लाइक योर हार्ड डिस्क स्पेशली। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन में और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन के अंदर आ गई। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो बात इधर डिस्कस हुई वो तो हम जान ही चुके हैं, जबकि आपको इधर रेफरेंस यही दिया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट या डिटेल आप जानेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिटेल इस चैप्टर के एंड में, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लार्ज स्केल मशीन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वर अर्ली सुपर कंप्यूटर। उस वक्त के जो सुपर कंप्यूटर्स थे उसमें ये ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, डेवलप बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड LARC बाय स्प्रे रेंज। दीज कंप्यूटर्स वर डेवलप फॉर एटॉमिक एनर्जी लेबोरेटरीज। तो आप समझ ही सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड काम हमारा आपका तो नहीं है, ह्यूमन बींग्स का नहीं है नॉर्मली। तो ये कंप्यूटर्स इतने कॉस्टली थे कि ये इनका इस्तेमाल जो है फेडरल गवर्नमेंट की सतह तक ही चल रहा होता था, या डिफेंस के जो पर्सनस थे और अथॉरिटीज़ थी वो इसको यूज़ करती थी। अनदर इम्पॉर्टेंट मशीन वॉज द IBM 1401 विच वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना। इसको अच्छी तरीके से बार बार आप देखिए, गौर कीजिए इस स्टोरी को, और इसके जो डिफरेंट पहलू हैं लाइक मेजर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई, किस ड्यूरेशन के दौरान ये जनरेशन रही। जैसे कि अभी आपने देखा कि सेकेंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1956 से लेकर 1963 तक, यानी ओनली 7 ईयर्स तक ये जनरेशन रही। इसके बाद मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया और थर्ड जनरेशन की तरफ मूव कर गए। तो उसको भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।